चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शफाफ इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइन से मुतसादिम। हुकूमती वज़रा को आईनी इदारे के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। नैयर बुखारी का मशवरा। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत चाहती है वो नहीं खेलेगी तो कोई नहीं खेलेगा। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वो ठप्पा माफिया जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो EVM की मुखालफत कर रहा है। शफाफ इलेक्शन का दुश्मन ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। फर्रुख हबीब ऑपोजिशन पर बरस पड़े। वजीर मुमलिकत का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से जेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने खातों की छानबीन के लिए स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। नून लीग ने आज जवाब जमा करवाया, अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की आज लाहौर के दौरे में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब मुलाकातें शेड्यूल। उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी से आगाह करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जायजा। तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी शेड्यूल। पंजाब काबीना और पार्टी सतह पर तब्दीलियाँ और रद्दोबदल भी मुतवक्के। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो सकता है। हतमी फैसला आज होगा। मुल्क में कोरोना की लहर जारी। 24 घंटे में वायरस से 73 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 26,938 हो गई। 24 घंटे के दौरान 2,714 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.78% रही। मुतासरीन की तादाद 12,13,702 तक जा पहुंची। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। आधे तलबा एक दिन, बाकी आधे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला हाउस में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों का दाखिला बंद। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। पाबंदी का इतलाक आम मुलाकात के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन पर भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी राब्ता कमेटी बराए सयाहत का इजलास। पंजाब में 4 सियाहती मकामात के लिए सियाहत में सरमायाकारी के फरोग और मैनेजमेंट के लिए बैनुल क़ौमी इदारे की खिदमात हासिल की जा चुकी। इजलास को ब्रीफिंग। मुल्क में सियाहत के बेशुमार मौके। सियाहती मकामात पर आलमी मयार की सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान सयाहत के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए कोशा सरमायाकारी के फरोग और आसान वीज़ा पॉलिसी जैसी सहूलियात दे रहा है। सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत जामे और अमली इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का वाशिंगटन DC में पाकिस्तान की सयाहत के फरोग के लिए तकरीब से खिताब। शाही और नौशकी में 4G सर्विसेज फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर आमिनुल हक का कहना है बलोचिस्तान में IT के शोबे में 11 मनसूबों पर काम जारी। बलोचिस्तान की तमाम शाहराहों पर 4G सर्विस फराहम की जा रही है। शाही और नौशकी में 4G सर्विसेज की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान में ऑपोजिशन जमातों का जाम कमाल का इक़्तिदार जैम करने का मंसूबा। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। ऑपोजिशन रहनुमा नसीर शहवानी का नंबर गेम पूरी होने का दावा कहा। वज़ीर आला मुकम्मल नाकाम होने पर हुक्मरानी का हक खो चुके। में मसावात के लिए जमहूरियत जरूरी है।
देपालपुर में अहाता कचहरी में मुखालफिन की फायरिंग, एक शख्स अपनी फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का मौकफ। लाहौर में अकबर चौक के करीब पुलिस का भिखारी बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन, 12 साल भिखारी बच्चे ने पुलिस से बचने के लिए नाले में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम पहुंचने पर बच्चा नाले की दूसरी जानिब से निकलकर भाग गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरसने को तैयार। सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहने का, जबकि शाम में बारिश हो सकती है। एक से 2 साल के अरसे में अलकायदा अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। अमेरिकी हुकाम ने खतरा जाहिर कर दिया। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर कुछ अलामात नजर आई हैं, इनमें मुमकिन तौर पर अलकायदा की अफगानिस्तान में वापसी की जा रही है, नजर रखेंगे। के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अजीम आफरीदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज है। वकील ने बताया कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कोई हाजिर सर्विस जज रुकन नहीं है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल ऑफिसर नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ है। वफाकी वज़रा के इदारों के खिलाफ बयानात तौहीन आमेज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क का हर इदारा आइन के ताबे है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐवान सदर में बुलाकर तंबीह किया जाना रियासती इदारों को दबाव में लाने के मुतरादिफ है। गुफ्तगू करना यह ना आइन इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। तो हमारा वफद इसलिए ANP का और पीपल्स पार्टी का इसलिए हाजिर हुआ कि हम हर उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ECP को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम हर फोरम पे उनको सपोर्ट करेंगे। अब आप इलेक्शन कमीशन को भी धौंस धमकी से इंटिमिडेट करना चाहते हो और आप कह रहे हो कि आप सेनेट में भी इन्होंने किया और उससे पहले भी इन्होंने मीटिंग में प्रेसिडेंट हाउस में, जहां इनका कोई हक नहीं है इलेक्शन कमीशन को बुला के तंबीह करना। तो अब चालाकियां नहीं चलेंगी। नून लीग के पास सबूत नहीं तो कतरी खत ही ले आए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करे। फारूक हबीब ने कहा ठप्पा माफिया शिकस्त के खौफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालिफत कर रहा है। फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाया था। देखना होगा कि नोटिस का झुकाव एक जानिब ही क्यों है। वो ठप्पा माफिया जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो EVM की मुखालफत कर रहा है। वही लोग हमेशा जो है वो धांधली के बेनिफिशरी रहे हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का जो केस है 5 साल से जो है वो ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक ऑर्डर के तहत इनके जो बैंकों के खाते हैं की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को डिसीजन दिया था कि वो PTI के जो अकाउंट्स जमा करवाए गए हैं उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर देख सकता है। हमें भी PMLN और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स जो हैं वो देखने की इजाज़त जो है वो फराहम की जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट सैलरीज लेने के लिए कोई फोरम ही नहीं है जहाँ जाके वो दरख्वास्त दे सके। तो जो मीडिया कमीशन लेकर जा रहे हैं उसमें 21 दिन के अंदर ये फैसला होगा और उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी होगी, उनकी तनख्वाहों का मसला भी जो है वो हल होगा, क्योंकि हमसे ऐड तो लेते हैं, हमने ड्यूज़ भी सबके क्लियर किए हैं।